बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ला मरीज़। आप जानते हैं कि हमारी जो बहस है वो इस दुआ के बारे में है कि जो माह रमज़ान मुबारक में हर नमाज वाजिब के बाद जिसे पढ़ने को कहा गया है। आज हम जिस जुमले पे पहुँचे हैं वो है अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ला मरीज़, परवरदिगार हर मरीज़ को जो है वो शिफा नायत कर। एक रोज़ेदार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी हर वाजिब नमाज के बाद जो है वो मरीज़ों की शिफा के लिए दुआ करे। मरीज़ और उसकी शिफायाबी में चंद कदम हैं जो आदमी को उठाने हैं। पहली चीज़ तो यह है कि बीमार जो है आदमी होए ना तो अच्छा है, अगर आदमी बीमार ही ना हो, और उसके लिए बेहतर है कि आदमी एहतियात रखे खाने पीने में, ख़ास तौर से। ज़्यादातर बीमारियां जो हैं वो फालतू और इधर उधर का खाने पीने से जो है वो आती हैं। जैसा कि बख्तिशू जो है वो एक ईसाई हकीम था हारून के ज़माने का, तो उसने अली बिन वाक़िद से ये कहा कि तुम्हारे कुरान में हिकमत से मुतालिक कुछ नहीं है, तिब से मुतालिक कुछ नहीं है, जबकि उसमें है कि वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, मगर उसमें तिब से मुतालिक जो है वो कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, और उसने वो कुरान मजीद की का आधी आयत में पूरा तिब, पूरी डॉक्टरी जो है वो बयान कर दिया है। और वो क्या है, का कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ ना करो। तो असल उसूल यही है, आदमी को अगर बीमार नहीं होना है तो एक अहम तरीन वजह उसकी है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू। फिर उसने कहा कि रसूल अकरम ने भी अपने चंद जुमलों में इसे बयान कर दिया है, और वो आपके जुमले ये थे कि अल मैदा बैत कुल्ले दाइन, इंसान का जो मैदा है वो हर बीमारी का घर है। मैदा जो है वो बीमारी का घर है। और वह हमीयत व रास व कुल्ले दवा, और परहेज करना, प्रिकॉशन लेना, वो जो है वो हर दवाई के जो है वो सरदार है, हर दवाई से ऊपर हुआ है। तो अहम पहली बात तो ये है कि आदमी बीमार क्यों पड़े, और जो उसकी असल वजह है खाने पीने में एहतियात रखना। आदमी खाने पीने में एहतियात रखे जो है वो जब ऐसा करेगा तो बेहतर होगा। आदमी को जब भूख लगे तभी खाए, जब भूख थोड़ी सी बाकी हो हाथ जो है वो खींच ले, यही अपना उसूल है। वो एक ईसाई जो है तबीब मदीने में आया था, किसी ने भेजा था बादशाह ने कि जाओ मदीने जाओ इलाज करना। 1 साल तक रहा बेचारा मरीज, कोई मरीज ही नहीं आता था उसके पास। ने कहा ये लोग क्या करते हैं भाई कि जो मरीज नहीं होते? तो उसे बताया गया कि ये लोग जब भूख लगती है तभी खाते हैं, और अभी पेट में जगह होती है तो छोड़ देते हैं। वही ना कि आदमी उतना ही जो है वो खाए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है इसमें कि आदमी जो है वो अगर बीमार भी हो जाता है तो मामूली बीमारी के इलाज में जल्दी ना करे। मामूली सी बीमारी हुई और बस आदमी परेशान है, जरा सा गले में हुआ और साहब जो है वो डॉक्टरों के पीछे जो है वो भागने लगा। तो मामूली बीमारी जो है उसके पीछे ना भागे, बहुत उसका इलाज ना करे। इमाम अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया है, इम्श बिदाएका मा मशाबिक, जहां तक हो सके मर्ज का जो है वो मुकाबला करो, जहां तक भी हो सके। छोटी मोटी बीमारी जो है उसे इतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान न दो। कहते हैं कि बीमारी का बेहतरीन इलाज जो है वो उसके मुकाबले में डट जाना है। खासतौर से छोटी मोटी बीमारी, उसका मुकाबले में आदमी क्या डट जाए, जिस्म की कुव्वत के जरिए, जिस्म की ताकत के जरिए डट जाए। हदीस में है इन्ना शिफा बियदिल्लाह, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वल्लाहु औदा फी जिस्मिल इंसाने मा यतगल्लबु बिही अलल मर्ज, अल्लाह ने इंसान के जिस्म में ऐसी सलाहियत रखी है कि वो मर्ज के ऊपर गलबा पा लेता है।
समझ रहे हो, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने खुद इंसान के जिस्म में ऐसी चीजें रखी हैं कि वो मर्ज को जो है वो दबा देता है, उसके ऊपर गलबा पा लेता है। वह अफजलुल इलाज मुकावमतुल मरज बिकुव्वतिल जिस्म, और बीमारी का सबसे बेहतरीन इलाज यह है कि जिस्म की ताकत से उसका मुकाबला किया जाए। तो छोटी मोटी जो बीमारियां ना, इमशे मामशा बेदाई, जहां तक उनसे मुकाबला किया जा सकता हो जो है वो मुकाबला करे। लेकिन ये छोटी मोटी के लिए है। लेकिन अगर आदमी को कोई बड़ी बीमारी हो रही है या कोई मशकूक बीमारी है, पता नहीं चल रहा है, तो फिर ऐसा नहीं कि अभी जो हम तो खींचते चले जाएं और साहब जो है वो ऐसा करे, नहीं। ये छोटी मोटी बीमारियों की जो है वो बात थी। अच्छा, और बहुत सी इस सिलसिले से जो है वो रिवायात हैं, और उनमें जो है वो इस बात की तरफ जो है वो इशारा हुआ है, लेकिन अभी उधर जो है वो नहीं जाना है। अच्छा, तो अब ये हो गई बात कि डॉक्टर के पास जाना ही है। चलो, छोटी मोटी बीमारी थी, हमने उसका वो कर लिया, और अब डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाए, तो दूसरा कदम यह है कि जाए। अगर डॉक्टर के पास जाने की बात है, सिर्फ अल्लाहुम्मा इश्फकुल्ला मरीज से काम नहीं चलेगा। अगर बैठ के मुसल्ले पे बैठ रहा है, कहा मुझे शिफा दे दे, मुझे शिफा दे दे, हर मरीज को शिफा दे दे, नहीं होने की बात। अगर जो है वो डॉक्टर के जाने की बात आती है तो जाए। जनाब मूसा बीमार हुए, बनी इसराइल के कुछ लोग उनके पास आए और उनकी बीमारी को देखा और कहने लगे आपका इलाज जो है वो ये दवा है, ये दवा खा लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। तो जनाब मूसा ने कहा कि नहीं भाई, मुझे दवा नहीं खाना है, अल्लाह मुझे बगैर दवा के ऐसे ही जो है वो शिफा दे देगा। उधर से तो कोई जवाब नहीं आया, मर्ज जो है वो बढ़ता चला गया। और एक दिन जो है वो वही हुई उनको कि साहब जो है जब तक तुम उस दवा को नहीं खाओगे जो तुम्हें बताई गई है, उस वक्त तक तुम्हें शिफा नहीं मिलेगी। फिर बुलाया उन्होंने बनी साहब, भाई वो कौन सी दवाई थी। अब वो दवाई ली और वो जो खाई। लेकिन जनाब मूसा को एहसास हुआ इस बात का कि मैंने मसलन जो ऐसी बात क्यों कही कि मैं नहीं उसको दवाई नहीं खाऊंगा, मसलन अल्लाह मुझे बगैर दवाई के सही कर दे। तो फिर जो है वो वही हुई और कहा गया कि मूसा तुम मेरी हिकमत को अपने तवक्कुल से बातिल करना चाहते हो, यानी तेरे ऊपर मेरा भरोसा है और बस इससे जो मैंने हिकमत रखी है उसे जो है वो तुम खत्म करना चाहते हो। और अब फिर आपने कहा कि मेरे अलावा कौन है जिसने उस दवा में शिफा रखी है। भाई वो जो दवा मैं खाने को लिए कह रहा हूं, उस दवा में भी तो शिफा मैंने ही रखी है। तो अगर पहली बात तो डॉक्टर के नहीं जाना गुलाम भाई की तरह, अच्छा उसको उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, कोई सी भी हो जाए। और साहब अगर जाना भी पड़ जाए, जाना है तो फिर जाना चाहिए डॉक्टर के यहाँ, आदमी जो है वो जाए उसके यहाँ, उसको जाना होगा। जनाब मूसा जैसे नबी को ये बात जो है वो कहा नहीं, ये नहीं चलने वाली साहब, आपको जो है वो दवा खानी पड़ेगी और उस दवा में भी हमने जो है वो रखा है। अच्छा साहब, अब डॉक्टर के पास जाने की बात आ गई, तो डॉक्टर भी पहले देख ले ढंग का किसके पास जाना है। आदमी हो तो आदमियों के डॉक्टर के पास जाओ, जानवरों के नहीं। आदमी जो है वो जाए तो डॉक्टर भी तो देख लेना भाई मुझे कहां जाना है, पहले डॉक्टर के कौन से डॉक्टर के पास जाऊं। एक आदमी की आंखों में दर्द हुआ, वो डॉक्टर था एक जानवरों का, उसके बाद चला गया। उसने वही दवाई जो इंसानों में मसलन जानवरों के डालता था वो इसकी आंख में डाल दी। अब जाहिर सी बात है आंख तो खराब होनी थी, आंख खराब हो गई, आपस में झगड़ा हुआ, पहुंच गए काजी के पास। साहब इसने ऐसा किया, उसने तो काजी ने कहा कि साहब इसकी कोई गलती नहीं है डॉक्टर की। कहा क्यों? कहा अगर ये गधा ना होता तो वहां क्यों जाता, ये वहां गया इसका मतलब ये खुद गधा है। अबे तुझे किसने कह दिया था वहां जो है वो जानवरों के डॉक्टर के पास जाने को? कहा डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, अगर ये गधा ना होता तो वहां ना जाता। अब गधा है तो इसे जानवरों ही की दवाई जो है वो मिलेगी। तो डॉक्टर के जाना अगर पड़ रहा है तो फिर क्या करे, ढूंढे किस डॉक्टर के पास जाना है, तलाश कर ले उसको, ऐसे ही नहीं कि कहीं की भी जो है वो घुस जाए। अच्छा ये जहन में रहे, कितने भी स्पेशलिस्ट, कितने भी मुतखस्सिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि उससे कुछ नहीं होने वाला, उसकी जो दवा में असर है वो भी अल्लाह ही की तरफ से होगा। बस अब जा रहे हैं, आपने ढूंढ लिया और सारा बस यही करेगा साहब, आप ही हो साहब, आप ही करो। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ एक जरिया हो, आप एक तशखीस दे सकते हो। लेकिन यह कि सारा भरोसा उसी पे लेके बैठ जाए आदमी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जहन में रहे कि कितना भी
स्पेशलिस्ट हो, कितना भी मुतखस्सिस हो, वो जो दवा वो दे रहा है, उस दवा में जो असर रखा है वो भी अल्लाह ने रखा है। जालिनूस उन 8 बड़े तबीबों में से था कि जिन्होंने ये तिब जो है वो गोया तिब के जो उस्ताद कहे जाते हैं, और उनमें आखिरी था। 400 से ज्यादा किताबें लिखी हैं उसने तिब में, और बहुत सी दवाइयां खुद खोजी हैं उसने, यानी कि दवाइयां। बीवी भी उसकी डॉक्टर नहीं थी वैसे, इसलिए और वो ज्यादा काम कर ले रहा था बेचारा। तो उसने जो शादी की थी वो उसकी बीवी भी, और वो भी माहिर थी औरतों के इलाज के अंदर, जालिनूस की जो बीवी थी। कहते हैं उसके बारे में मिलता है कि आखिर उम्र में आके उसको जो बीमारी पैदा हो गई, लूज मोशन जो है शुरू हो गए उसको, दस्त वगैरह, इस हाल जो है वो उसकी बीमारी में मुब्तला हो गया। और साहब उसने जो है वो अपनी दवाई, जाहिर सी बात है डॉक्टर अपनी दवाई खाना शुरू की, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई असर ही नहीं हो रहा था। जबकि कहते हैं कि वो इस बीमारी का जो है वो स्पेशलिस्ट था, अगर किसी को हो जाए और वो दवाई देता था तो ठीक हो जाता था। लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए, कैसा डॉक्टर है भाई ये, इतना बड़ा हकीम बनता है, ये जो है वो अपना भी इलाज नहीं कर पा रहा। उसके कानों में ये बात आई, उसने लोगों को इकट्ठा किया, उसने कहा एक तश्त लेके आओ, एक तश्त मंगवाया, कहा इसे पानी से भर दो, उसे पानी से भर दिया गया। उसने एक दवाई ली जो वो खाता था, और वो दवाई जो उसमें डाली, जैसे ही उसने वो दवाई उसमें डाली पूरा पानी जम गया, और उसने कहा अब इसे तोड़ो, यानी कि वो बर्फ बन गया गोया। और अब उसने कहा पलट के कि मैं कई मर्तबा ये दवाई खा चुका हूं, लेकिन जब अल्लाह की क़ज़ा व क़द्र ना हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर उसका इरादा है तो इस दवाई में असर होगा। तुमने देखा सामने कि पानी में डालते ही पानी जो है बर्फ बन गया, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं, असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब तक उधर से उसका हुक्म नहीं होगा तब तक उसमें असर नहीं। तो कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, हमारे जहन से यह बात बिल्कुल नहीं जानी चाहिए कि साहब असर जो है इस दवा में उसी की तरफ से। इसीलिए वो बड़ी अच्छी बात किसी डॉक्टर ने कही थी कि साहब जो है वो इसे बचा लो और इसे बचा लो, जब कहते हैं ना मरीज के पास जब जाते हैं तो इसे हो जाएगा, तो उस डॉक्टर ने बात कहा भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ इसके दर्द में कमी कर सकता हूं, बचाना बचाना शिफा देना मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि जो मरीज तुम लाए हो इसके दर्द में जो है वो कमी कर दूं, लेकिन इसका बचाना और इसका शिफा देना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये उसके हाथ में है। तो ये हमें जहन में रखना होगा मरीजों के सिलसिले से कि साहब जो भी दवाई या जो भी हो रहा है उसमें असर जो है वो अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह किसी भी चीज में जो है वो असर डाल सकता है। एक दिन एक आदमी ने एक काला और बदबूदार, वो कॉकरोच नहीं होता है, वो देख लिया, वो काला था और उसको अरबी में एक अलग नाम भी लिखा हुआ था। तो उसने कहा वाह ये कैसी मखलूक है, न शक्ल ढंग की और न साहब जो है वो खुशबू, इसमें तो ऐसे भी बदबू आ रही है, न यानी शक्ल भी ढंग की नहीं है और वो बदबू। अब ये तो कह तो दिया उसने, और कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो जो है वो मरीज हो गया और उसके जो है वो एक जख्म बन गया कहीं किसी जगह पर, और उससे डॉक्टरों को दिखा दिया, किसी ने कहा कि हमारे पास है इसका इलाज, वो सही नहीं हो रहा था, लाजवाब कर दिया। एक बार जो है देखा गली में से वो तबीबुन दव्वार, उन जमाने में जो है वो झोला लेके घुमा करते थे, पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं देखा, एक पिटिया सी होती थी, और वो मैंने पहले भी कहा वो हर आदमी हर चीज का इलाज करता था, वो आंखों का भी करता था, घुटनों का भी करता था, दांतों का भी कर देता था, सारे इलाज करता था, कान वगैरह सबका इलाज अकेला ही उस पिटिया में होता था। उसकी 5-6 गोली होती थी, कई रंग की, लाल पीली हरी, कोई ना कोई तो लगी जाती थी, वो 4-6 इकट्ठी जो है वो करके वो देता था। वो तबीबुन दव्वार, वो घूमा करते थे उस जमाने में। तो उसे आवाज आई कि वो तबीब जो है घूम रहा, उसने कहा इसे बुलाओ यार, उसे बुलाया गया, उससे अपना उसने मर्ज दिखाया, कहा मैं इसका इलाज कर दूंगा, कहा तो करो, कहा उसने कहा वही चीज लेकर आओ, उसने कहा कॉकरोच लाओ वही वाला, वो काला और वही वाला होना चाहिए बदबूदार। अब वो जो साथी बैठे थे हंसने लगे, लेकिन उसे वो जुमला याद आ गया, उसने कहा नहीं जो ये कह रहा लेकर आओ। कहते जब उसको लाया गया तो उसने उसको जलाया, और जलाने के बाद उसकी राख जो है वो उसके जख्म के ऊपर जो है वो रखी, और कहा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सही हो गया। और फिर उसने जो है वो एक जुमला कहा कि अल्लाह बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि जिसे तुम उसकी पस तरीन मखलूक समझ रहे थे वही तुम्हारे लिए जो है वो इलाज का जो है वो सबब बना है।
तो ये जो है ना अल्लाह मशफ़कुल्ला मरीज़, इसमें कई वो हैं। पहले तो अपने बदन को मजबूत रखो, छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाए तो जाओ, फिर दुआ से काम नहीं चलने वाला सिर्फ। उसके बाद जो है डॉक्टरों में भी अच्छा जो है वो डॉक्टर ढूंढो। अच्छे डॉक्टरों में भी सिर्फ ये नहीं कि उसी पे भरोसा करके बैठ जाओ, नहीं, हर चीज में अगर शिफा है किसी उसकी तरफ से, और वो किसी चीज में भी जो है वो अपना असर जो है वो रख सकता है। उसके बाद जो मरहला आता है वो डॉक्टर, दवा, और उसके अलावा उसके बाद आता है सदका। अब मैं आपको इस जुमले पे ला रहा हूं। उसके बाद जो आता है वो सदका आता है। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, दाऊ मरज़ाकुम बिस्सदका, अपने मरज की दवा सदके से करो, अपनी बीमारी की दवा सदके से करो। यानी डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, दवाई भी खा रहे हो, लेकिन उसके साथ जरूरी है उसमें असर पैदा करने के लिए एक अहम तरीन चीज है, वो सदका है। सदका डॉक्टर के इलाज और दवा के मुअस्सिर होने में बड़ा किरदार रखता है। डॉक्टर और दवा के में असर जो पैदा करता है वो सदका जो है पैदा करता है। और इंसान की सेहत और बीमारी ये दोनों जो है वो सदके से जुड़ी हुई है। आदमी ध्यान में रखे, सिर्फ डॉक्टर दवा वो अपनी जगह है, लेकिन अगर करना है, अब मैं वो हदीस सुनाता हूं। हदीस में है, रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, अस्सदका तदफउल बला, सदका जो है वो बला को दूर करता है। वह अनजह दवा, और दवाओं में बेहतरीन दवा जो है वो सदका। यानी वो सब अपनी जगह है चीजें, लेकिन उसके साथ साथ अगर जो है वो करना है तो सदका जो है उसमें बहुत असर पैदा करता है। जब आदमी किसी को सदका देता है और सामने वाले का दिल खुश होता है तो रिवायतें कहती है कि आसमान में हलचल पैदा हो जाती है उसके, जब उसका दिल खुश होता है। और फिर जब वो दुआ करता है तो परवरदिगार आलम उसकी दुआ को जो है वो सुनता है। तो सदका जो है वो बहुत असर करता है मरीज की शिफा की याबी के लिए। शहीद दस्तगैब ने जो है वो ये बात लिखी है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी के शिफा के लिए एक नुस्खा है, अगर कोई इस पे अमल करता है तो वो जरूर जो है और जल्दी उसको शिफा मिलेगी। और अब देखिए उन्होंने ये बात किसी रिवायत से ली है, वो ये कहते हैं कि जितना खर्चा इंसान का उस बीमारी पे हो रहा हो उसका आधा जो है वो सदका दे दे, उसको शिफा मिल जाएगी। ये शहीद आयतुल्लाह दस्तगैब का जो है वो उनका बताया हुआ नुस्खा है। यानी कि अगर किसी का मतलब 5,000 खर्च हो रहा है किसी चीज पे, तो कहते हैं कि उसका आधा जो है वो सदका दे दो, आपको मर्ज जो है वो शिफा मिल जाएगी। और फिर एक जुमला उन्होंने और भी कहा आगे, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जो पैसों से ज्यादा अहम है, यानी पैसों की उसके सामने कोई अहमियत नहीं है, इतनी कभी कभी ऐसी ऐसी मुश्किल आती है, आदमी कहता है पूरा सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। तो वो कहते हैं कि अगर कभी ऐसी मुश्किल पेश आ जाए और तुम इस इत्मीनान पर पहुंच जाओ कि इसके सामने पैसे की कोई अहमियत नहीं है, तो जितना तुम्हारे पास पैसा है उसका 1/3 जो है वो सदका दे दो। अगर कहीं तुम्हें लगता है, और ये बाज लोग कहते हैं कि उन्होंने ये जो चीज ली है ये उस रिवायत से ली है जो छठे इमाम के साथ कुछ लोग जो है वो सफर कर रहे थे और जो है उन्हें पता चला कि कहीं चोर खड़े हैं रास्ते में। अब वो सब परेशान हो गए कि हम तो लूट लिए जाएंगे, तो वो इमाम के पास आए, क्या बात है? कहा सरकार ऐसा 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 करो, आप ही रख लो पैसे हमारे, शायद आपसे ना लूटे। ऐसा सोच के समझते कि साहब हमसे ना लूटे। आपने कहा और ये भी तो हो सकता है सिर्फ मुझे ही लूटे, तुम्हें ना लूटे, ये भी तो हो सकता है ना सिर्फ मुझे ही लूटने आ रहे हो, तुम्हें कुछ ना कहे। कहा अच्छा ऐसा करते हैं छुपा देते हैं। कहा हो सकता है छुपाने पे तुम्हें ना मिले तो फिर जब आओ तो वो जगह ही भूल जाओ या कोई और जो है किसी तरह कहीं और जो है चल तुम्हें ना मिले। तो फिर कहा मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। और कहा रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई जो है वो ऐसे हालात में हो जाए तो जो उसके पास है उसका 1/3 जो है वो सदका रख दे, वो जो है यानी कि। तो उन्होंने कहा हम यहां किसे सदका दें? आपने कहा नियत कर लो बस, और मैं जामीन हूं, फिर नियत कर लो मैं जामीन हूं बस। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने नियत कर ली सबने, और अब जो है वो इमाम ने कहा बस ठीक है। अब वो आए चोर, अब उन्होंने इमाम को देखा तो इमाम के पास आए, कहा सरकार ये, और बस वो माफी बातें, और चलिए हम चलते हैं ताकि कोई और आपको ना लूट ले। उन्होंने कहा जिसने मुझे तुमसे बचाया है वो दूसरों से भी बचाएगा।
जिसने तुमसे मुझे बचा दिया वो दूसरे से बचाएगा, तो वो चल दिया। तो कहते हैं कि शायद शहीद दस्तगैब ने इस रिवायत से ये जुमला लिया है कि अगर आपकी मुश्किल कोई ऐसी हो रही हो जो उससे बढ़कर हो, यानी पैसे की उसके सामने कोई अहमियत ना हो, तो जितना आपके पास है उसका 1/3 जो है वो राय खुदा में दे दो, तो आपकी वो मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी। तो डॉक्टर, अच्छा एहतियात, डॉक्टर, दवा, और उसके बाद जो है वो सदका, और फिर जो है अल्लाहुम्मा शफे, ये जो है ना अल्लाहुम्मा शफे कुल्ला मरीज, ये तब आती है बात। आदमी जो है उसी के साथ सदका और फिर जो है वो दुआ। और अब दुआ में है कि आप जो है वो किसी से भी कह सकते हो मेरे लिए दुआ करो, खुद अपने लिए दुआ करो, आप जो कह सकते हैं। मोहम्मद बिन यूसुफ कहता है कि मेरी कमर में जो है वो फोड़ा निकल आया और जख्म हो गया। डॉक्टरों के पास जाता था, वो कहते थे इस जख्म की हमारे पास कोई दवा नहीं है, हम नहीं जानते, ये जो नहीं हो पाएगा। बड़ा परेशान था, तो कहा मैंने इमाम असर को खत लिखा, इमाम ज़माना को, और कहा कि सरकार जो है वो मुझे मेरे ऐसे ऐसी बीमारी हो गई, तो कहते हैं कि आपका खत आया और उसमें लिखा था अल्लाह तुम्हें आफियत का लिबास पहनाए, यानी गोया तुम्हें जो है वो आफियत जो है वो सेहत अता करे और तुम्हें दुनिया और आखिरत में हमारे साथ करार दे। और कहते हैं कि ये कहता है कि एक वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद, इस खत के आने के बाद का मेरा जख्म जो है वो सही हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और का सिर्फ उस पर ऐसा निशान से रह गया, ऐसा साफ हो गया जैसे मेरी हथेली, यानी बिल्कुल ऐसा। और कहा फिर मैं एक डॉक्टर था जानकार, उसके पास गया, कहा भाई देखना उसको। उसने कहा इसका तो कोई दवा थी नहीं, ये किसी ऐसे हाथ से नहीं हुआ कि किसी तबीब के हाथ से हुआ हो, ये तो किसी मोजज़ाई हाथ से जो है वो हुआ है। तो फिर क्या बात आती है, फिर जो आती है वो दुआ की बात आती है। तो डॉक्टर, दवा, सदका, दुआ, ये सब जो है वो इसमें जो है वो मिल के जो है वो काम करते हैं। और अबू हाशिम जाफरी का वाकया 10वें इमाम वाला तो मशहूर है कि आप जो बीमार हुए तो अबू हाशिम कहता है मैं गया आपके पास, तो आपने कहा कि किसी को करबला भेज दो कि जो मेरे लिए दुआ करे कि मैं सही हो जाऊं। वो कहता है मैं बाहर आया, अली बिन बिलाल को मिला, कहा इमाम ने ऐसे ऐसे कहा है, कहा कोई बात नहीं, लेकिन वो तो खुद उनसे अफजल, वहां यानी हरम से अफजल है ना, वो तो खुद, चूंकि जो हरम के अंदर है वो भी तो उन्हीं की तरह है भाई, जिस हरम में दुआ करने के लिए भेज रहे हैं, तो जो वहां इमाम दफन है वो तो खुद उन्हीं की तरह है। तो अगर वो खुद अपने लिए दुआ करे तो क्या होगा, किससे बेहतर बात क्या होगी। लेकिन इमाम ने कहा है तो मैं जाता हूं। ये कहता है अबू हाशिम जाफरी कि मैं इमाम के पास गया, तो आपने कहा भेज दिया, कहा हाँ, मगर उसने ऐसे ऐसे कहा है। तो आपने कहा उससे सवाल करना, उससे पूछना कि रसूल अकरम अफजल है कि खाने काबा, हजर अस्वद अफजल है कि रसूल अकरम। तो कहा वो जवाब में कहेगा कि रसूल अकरम। कहा तो फिर पलट के पूछना, जब रसूल अकरम अफजल है तो खाने काबा का तवाफ क्यों करते हैं, जब रसूल अकरम अफजल है तो हजर अस्वद को चूमते क्यों हैं। और कहा फिर उससे कहना कि अल्लाह के नजदीक कुछ जगह ऐसी हैं कि अगर कोई वहां जाके दुआ करता है तो अल्लाह उन दुआओं को जल्दी सुनता है। और कहा उन जगहों में से एक जगह क्या है, वो है हायर हुसैनी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अल्लाहुम्मा अशफि कुल्ला मरीज, परवरदिगार, ये रोजेदार को कहना ही है, हर वाजिब नमाज के बाद ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा अशफि कुल्ला मरीज। मगर ये कितने मरहले हैं इसके अंदर, आदमी को जो है इस पे जो है वो गौर करना होगा। और ये इल्तिमास से दुआ जो हम करते हैं, और साहब हमारे लिए अम्मा युजीब पढ़वा दो, वैसे तो लोग डरते हैं अम्मा युजीब पढ़वाते हुए आजकल, चूंकि मुखी साहब 2-3 दिन पढ़वा दें तो वैसे ही फिर जो है वो फातिहा वाली बात आ जाती है, फिर अम्मा युजीब तो पीछे रह जाता है। तो मगर ये जो इल्तिमास दुआ है ना, कहते हैं इल्तिमास दुआ, ये इसकी एक यानी कि इसके पीछे एक रिवायत है। जनाब मूसा को अल्लाह की वही हुई और कहा मूसा तुम उस जबान से मुझसे मांगो कि जिससे तुमने गुनाह ना किया हो, तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। तो जनाब मूसा ने कहा ऐसी जबान कहां से लाऊं, अगरचे वो तो नबी थे कि भाई वह मसल में गुनहगार आदमी हूं, तो ऐसी जबान कहां से लाऊं। और अल्लाह कह रहा है कि तुम उस जबान से मांगो कि जिससे तुमने गुनाह ना किया हो। कहा परवरदिगार ऐसी जबान कहां से लाऊं। कहा दूसरे से कहो वो तुम्हारे लिए दुआ करे, इसलिए कि तुमने उसकी जबान से गुनाह नहीं किया है, उसने किया होगा मगर तुमने उसकी जबान से गुनाह नहीं किया है, तो तुम्हारे लिए जो दुआ हो उसकी जबान से हो।
तो अब यहां से है कि आप दूसरे को कह सकते हो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, कि भाई इल्तिमा से दुआ, फुला मरीज के लिए, फुला मरीज के, तो इल्तिमा से दुआ जो है इसके पीछे भी ये हदीस जो है वो, इससे इस्तिदलाल जो है वो किया जा सकता है। तो अब जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा शफि कुल्ल मरीज, परवरदिगार हर मरीज को जो है वो शिफा दे, तो उसमें डॉक्टर, दवा, दुआ, तवस्सुल और सदका, ये सारी चीजें जो है वो मिलके आती है। और हमें जो है वो माह मुबारक रमजान में मरीजों का भी जो है वो ख्याल जो है वो रखना बहुत जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।